तो आज बात करते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी पर। एकदम सीधी और सच्ची बात। एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं बल्कि खुद को बदलने के बारे में है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य के लिए एक असाधारण योजना तो चाहिए ही। चलिए इस बात को ना एकदम गांठ बांध लेते हैं। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद की लड़ाई है और इसके लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। आसानी से मिलने वाले रास्ते अक्सर सही मंजिल तक नहीं ले जाते हैं ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लक्ष्य इतना जरूरी क्यों है, क्यों इसके लिए इतनी मेहनत करनी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला एक बहुत बड़ा मौका है। जरा इस सीढ़ी को देखिए, ये करियर की सीढ़ी को साफ साफ दिखाती है। प्राइमरी टीचर के 4200 ग्रेड पे से शुरुआत होती है, फिर एलडी टीचर का 4600 और फिर शिखर पर है लेक्चरर का 4800 ग्रेड पे। मतलब ये पद सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वित्तीय छलांग भी है। जी हां, लगभग 1 लाख रुपए महीने की सैलरी। इस नंबर को ना अपने दिमाग में अपने स्टडी टेबल के सामने कहीं छाप लीजिए। यही वो इनाम है जो हर रात जागने और हर एक त्याग का बदला चुकाएगा, और ये आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर ये लग रहा है कि दिन में 2-4 घंटे पढ़ने से या पुरानी एलटी वाली रणनीति से काम चल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। उस आईने को तोड़ना ही होगा जिसमें हम अपनी कमजोरियों को देखने से बचते आए हैं। अब सच्चाई का सामना करने का वक्त है। कई अभ्यर्थियों के लिए ना ये सफर पिछले घावों और पुराने दर्द से भरा हुआ है। तो अब बात करते हैं उस दर्द की। उसे भूलना नहीं है बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। जरा सोचिए उस पीड़ा के बारे में जब घर में मिठाई बट चुकी हो, दोस्तों को पार्टी दे दी हो और उसके बाद अंतिम चयन सूची से नाम ही गायब हो जाए। वो जो दर्द है, वो जो ठेस है, उसे इस बार जीत की आग में बदलना होगा। ये एक कड़वी लेकिन एकदम सच्ची बात है। समाज में एक बेरोजगार युवा की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो। कोई भी आके ताने मार जाता है और वो बातें दिल में चुभती हैं। इस स्लाइड में 2 अलग-अलग दुनियाओं का फर्क साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो चयनित उम्मीदवार है जो गर्व से अपना स्टेटस लगा रहा है, परिवार के साथ जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी है जिसकी दिवाली दबाव और खामोशी में गुजर गई। यही फर्क सबसे बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब इमोशंस को साइड में रखते हैं और सीधी सीधी रणनीति पर आते हैं। आखिर इस जंग को जीतना कैसे है, उसका एक साफ और सीधा खाका यहां है। यह है हमारी 5 चरणीय युद्ध योजना। पहला, अपनी नींव को एकदम मजबूत करें। दूसरा, अपने विषय में गहराई तक उतरें। तीसरा, सिलेबस तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एक एक टॉपिक। चौथा, अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी और के नहीं। और पांचवां, खुद को बार बार कसौटी पर कसिए, टेस्ट दीजिए। देखिए, सीधे ऊंची मंजिल पर छलांग लगाने की कोशिश में गिरना तय है। इसलिए सबसे पहले कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबों से अपनी नींव को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल उसे हिला ना सके। लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी का क्या फायदा अगर उसे लागू करने का अनुशासन ही ना हो। तो अब बात करते हैं उस मानसिक और शारीरिक अनुशासन की जो इस लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है। अपना जो शरीर है ना, वो हमेशा आराम खोजता है। बिस्तर पर लेटकर पढ़ते ही आलस और नींद का आना तो तय है, इसलिए मेज कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ने की आदत डालनी होगी। शरीर को जितना तपाएंगे ये उतना ही मजबूत बनेगा। अपने मन के खिलाफ लड़ना सीखना होगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कुछ महीनों के लिए आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। जिस दिन चयन हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया आपके स्टेटस को देखने के लिए इंतजार करेगी, यकीन मानिए। और यहां पर हमें उन बहनों के संघर्ष को भी सलाम करना होगा जिनके लिए ये लड़ाई कई गुना ज्यादा कठिन है। घर के काम, बच्चों की देखभाल, मेहमान, इन सब जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना किसी तपस्या से कम नहीं है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी बहनें पुरुषों की सीटें भी ले जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जिद होती है, कुछ कर दिखाने का एक ऐसा जुनून होता है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनका ये संघर्ष हर एक अभ्यर्थी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब उस मंजिल की बात करते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जरा उस एक पल को महसूस कीजिए। महीने की पहली तारीख है और मोबाइल पर वो मैसेज आता है, डिंग। वो आवाज़ सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि उन सभी रातों की है जो जाकर बिताईं, उन सभी तानों की है जो चुपचाप सहे,
वो सुकून का पल है, जीत का पल। सोचिए उस पल के बारे में जब माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, जब एक पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो कांपती आवाज में सबको फोन करके बताता है कि उसका बेटा या बेटी अब लेक्चरर बन गया है। उस एक खुशी के लिए ये सारा संघर्ष भी कम है। और एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। जब तक असफलता है तब तक कोई नहीं पूछता। जिस दिन सफल हो गए उस दिन हर कोई सलाम करेगा। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा। तो बस इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। उस दिन की, उस पल की कल्पना कीजिए, उसे अपनी आंखों के सामने रखिए और अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जीतना है तो ये सब करना होगा।